जी स्टूडेंट, आज जो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इसकी डिफिनेशन है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और इस तरह म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, जबकि इसकी डायरेक्शन वो अपोजिट होती है। और इस तरह ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव तब होगा जब हमारे यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस हो, वो जो है अपोजिट चार्जेस हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तब जाके हमारा जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव होगा। और जब दोनों जो है सेम चार्जेस हो, मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव और नेगेटिव जो चार्ज हो, इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ। कूलम लॉ की जो है इसके हवाले से आपने ये 3 पॉइंट याद रखनी है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए है। ये पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्जेस, मतलब कि दो चार्जेस है, इन चार्जेस का जो साइज़ है वो इन दोनों के दरमियान जो साइज़ हो उससे कम हो। इस टाइप की चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। तो कूलम लॉ अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस, और इस तरह ये स्टेशनरी चार्जेस पर भी जो है अप्लाई होते हैं। पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, और इस तरह कूलम लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिलेशन है आर के साथ वो इनवर्स है, इनवर्स आर स्क्वायर के साथ है। तो फोर्स का जो रिलेशन है, तो इसलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी, मतलब ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। कूलम लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सही है, Q1 एंड Q2। इसकी जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और ये डिपेंड करती है, ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट एंड नेचर ऑफ मीडियम पे। अच्छा, इसके बाद जो है फॉर SI एंड चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम एयर, तो इसके लिए K जो है बराबर है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये असल में जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और इसकी वैल्यू जो है बराबर है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है। ये पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो एप्सिलॉन नॉट है, तो के जो है ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई, और पाई किसके बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू जो कि एप्सिलॉन नॉट की है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12। तो इससे जो है हमारा ऑप्शन बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो के जो है ये बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है। और इस तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर, और इस तरह डिस्टेंस ऑफ चार्जेस के ऊपर, और इस तरह नेचर ऑफ मीडियम, मतलब ये जो ई है एप्सिलॉन नॉट है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इस तरह अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो, मतलब चार्जेस के दरमियान जैसे भी चार्जेस हो, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो या टू अपोजिट चार्जेस हो या सेम चार्जेस हो लेकिन पॉइंट चार्जेस हो, तो उसकी डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इस तरह नेचर ऑफ मीडियम का मतलब ये है कि वैक्यूम में, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स होती है, वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होती है। और जब भी हम इन दोनों के दरमियान ये एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो ये फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से फोर्सेस डिक्रीज हो जाती है। तो ये था नेचर ऑफ मीडियम एंड व्हिच चार्जेस प्लेस। अच्छा, फॉर लाइक चार्जेस रिपल्सिव है और फॉर अनलाइक चार्जेस क्या है, अट्रैक्टिव है। इसके हवाले से हमारे यहाँ ये MCQs है। यहाँ पर कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज F मैग्नीट्यूड ऑफ ई चार्ज इज डबल द फोर्स बिटवीन देम विल बी। मतलब ये है कि हमने किया
हमने किया चार्जेस को डबल, ईच चार्जेस मतलब Q1 को भी डबल किया और Q2 को भी डबल किया, तो मतलब ये है कि ये एफ डैश जो है ये बराबर हो जाएगा 4F1 की बराबर हो जाएगा। सिंपल है। और इस तरह द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इज एफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस डबल, डिस्टेंस यहाँ पर हमने डबल किया, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, डिस्टेंस को डबल करने का मतलब ये है कि हमने किया क्या मतलब 2 है, डबल किया हमने, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 4 टाइम किया है, 4 टाइम नहीं किया है, मतलब आर की वैल्यू हमारे यहाँ 4 हो जाएगी, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है, हमने डबल किया तो 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 1/4। सही है, मतलब ये है कि एफ डैश हमारे यहाँ बराबर हो जाएगा F1 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज एफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल। अच्छा, द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज बाय, इसका मतलब ये है कि हमसे अगर ये पूछा जाए कि हमने क्या किया, डिस्टेंस को डबल किया, द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड विद आर स्क्वायर है, आर को डबल किया तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4, इसका मतलब ये है कि एफ डैश हमारे यहाँ एफ डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, मतलब 4 डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे परसेंट के बारे में पूछा जाता है कि हाउ मेनी परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंट के लिए एक फार्मूला है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइनल कितने हुए हैं, फाइनल हमारे यहाँ है 1 और 4 टाइम हुआ है, माइनस इनिशियल 1 था, और इस तरह डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस 1 की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हाँ हमारे यहाँ ऑप्शन बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके एलसीएम लेंगे तो नीचे 4, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, सही है, इधर जो है 1 आता है, सॉरी ये 4 है, ये 4 के साथ कट हो जाता है, तो इधर 1 आ जाता है, माइनस 4 डिवाइड बाई 4, सही है, ये हमारे यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो है ऊपर माइनस किया जाता है -3, क्योंकि 1 - 4 दैट विल बी इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, -3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे जो है 25 आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 75। तो -75 हमारा करेक्ट, -75% ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज बाय -75%, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर रिलेशन भी है, फोर्स और आर के दरमियान जो रिलेशन है, ग्राफ है, ये भी एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है, और 1 और आर स्क्वायर के दरमियान अगर ग्राफ हो तब भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है लिखा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्ज, एफ आर जो है आर वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो है हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, when charges are present in dielectric medium of relative permittivity AR, then magnitude of electric force between them becomes, डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारे यहाँ जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कितना, 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर जो है ये एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम के बराबर है, और ये एप्सिलॉन आर जो है ये असल में इस तरह है ना, एप्सिलॉन आर यहाँ पर जो है ये इक्वल भी 1 के हो सकता है, मतलब ये कि हमारे यहाँ जो रिलेशन हो जाता है वो इस तरह, ई आर विल बी इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम इक्वल और ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से लेस नहीं हो सकता, जबकि 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर, क्योंकि 1.00 समथिंग पॉइंट फिर भी आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे एयर के लिए तकरीबन हम कंसिडर करते हैं कि ये 1 के बराबर है, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू जो है
तो इसकी वैल्यू जो है अगर आप देखिए 1.000536, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1 कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ई आर इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, जबकि ई आर लेस देन 1 ये कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरे MCQs भी है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 10 न्यूटन इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है और हमारे यहाँ Q1 और Q2 के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10 न्यूटन है। व्हेन चार्जेस आर टेकन आउट ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम को अगर हम ख़त्म करें, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स इंक्रीजेज, मतलब 10 से ज़्यादा होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो डिक्रीज़ हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जबकि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को ख़त्म करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन। सही है, ग्रेटर देन 10 न्यूटन। ओके, मतलब 10 न्यूटन से वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया है। अच्छा, ये नीचे क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम मिनिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन स्टूडेंट। जब हमारे यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे यहाँ फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो उतनी ही डिक्रीज़ हो जाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वाटर में सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80। तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम फोर्सेस जो होती है वो वाटर, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तब हमारे यहाँ सबसे कम फोर्सेस 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।